एक साधु एक साध्वी के साथ समुद्र किनारे पर बैठा हुआ था। साध्वी आत्मा परमात्मा की, मोक्ष की बातें कर रही थी। हम जिन चीज़ों की बातें करते हैं अक्सर उनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता। जिनसे हमारा संबंध होता है उनकी हम शायद बात ही नहीं करते। साध्वी आत्मा परमात्मा की बातें कर रही थी। साधु उसकी बात सुन रहा था। वह बातों में जब कुछ बोल रही थी तभी जोरों की हवा आई। तूफान आया समुद्र की तरफ से। साधु की चादर उड़ी और साध्वी को छू गई। साध्वी घबरा गई। साधु ने कहा, चादर छूने से आप तुम घबरा क्यों गई हो? उस साध्वी ने कहा, पुरुष का चादर छूने की वर्जना है, मनाही है। मुझे उपवास करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। साधु ने कहा, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम शरीर भी नहीं हो, आत्मा हो, और अब तुम्हारी बात से पता चलता है कि चादर भी स्त्री और पुरुष हो सकती हैं। चादर भी स्त्री और पुरुष? पुरुष ने चादर पहनकर ओढ़ लिया तो पुरुष हो गया चादर भी? ये दबाई हुई वासना, ये दबाया हुआ चित्त है, ये इतने जोर से दबाया गया है कि चादर भी प्रतीक बन गया। चादर से क्यों घबरा रही हो? साधु ने फिर आगे कहा, अगर तुम्हें ये पता चल गया कि आत्मा शरीर नहीं है, तब यदि शरीर भी पुरुष को छू जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर भी मिट्टी है। लेकिन नहीं, अगर चित्त में दबाया गया है तो जिसे दबाया गया है उसके प्रति बहुत सजगता हो जाती है, और जो दबाया गया है वह नए नए रूपों में पकड़ना शुरू कर देता है।